Good morning, student. NCERT subject Mathematics, class 10th exercise 4.4. सर कल हमने इस एक्सरसाइज का इंट्रो किया था और इसका क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लिया था। तो इंट्रो में स्टूडेंट हमने क्या किया था, इसमें नेचर ऑफ रूट, और नेचर ऑफ रूट कहाँ से आए थे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता हमारा माइनस एक्स माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। यहाँ से ये वाला स्टैंड, ये वाला पोर्शन होता है डी, इसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ये डिपेंड करता है कि आपके जो रूट हैं उनका नेचर कैसा होगा। तो अगर d ग्रेटर देन 0 है, d इक्वल टू 0 है, d लेस देन 0 है, ये 3 कंडीशन स्टूडेंट हमने कल आपको लिखवा दी थी। यहाँ 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे, यहाँ 2 रियल एंड इक्वल रूट होंगे, और यहाँ नॉट रियल रूट एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट नहीं होगा। ये स्टेप हमने कल डिस्कस कर दिया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 2 में क्या है स्टूडेंट? फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। k का वैल्यू पता करना है, तो ये जो नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इनमें, सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट। और ये भी हमें पहले बता दिया गया है कि इनके इक्वल रूट हैं। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट। Compare given equation with ax square plus bx plus c equal to 0। a कितना आ जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ x 2, b कितना आ जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ x 8, और c कितना आ जाएगा? 3। गिवन इक्वेशन have equal roots, real and equal roots। then सेट रियल और इक्वल रूट कब होते हैं? जब d इक्वल टू क्या हो? 0। then d इक्वल टू 0, d मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac 0, और b कितना है स्टूडेंट? k स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू 3 है, इक्वल टू 0। ट्रांसपोज करके इधर ले जाइए, k स्क्वायर इक्वल टू 4 2 जा 8 3 जा 24। टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? k इक्वल टू रूट 24। तो k इक्वल टू से लिख सकते हैं 4 6 24, लिख लीजिए 4 6 24, और k इक्वल टू हो गया आपका 4 रूट से बाहर आ जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 6। तो ये आपका आंसर होगा स्टूडेंट। देखिए नेक्स्ट पार्ट में kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। इस तरह से लिखेंगे कंपेयर गिवन इक्वेशन विद स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे कंपेयर करेंगे तो a कितना आ जाएगा आपका k, b कितना आ जाएगा माइनस 2k, और c कितना आ जाएगा 6। d गिवन इक्वेशन have real and equal roots। रियल और इक्वल रूट कब होते हैं स्टूडेंट? जब d इक्वल टू 0 होता है, देन d इक्वल टू 0, d का वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, b का वैल्यू रख लीजिए यहाँ माइनस 2k स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac फॉर a का वैल्यू k और c का वैल्यू 6 to 0
4k² माइनस 4 6 24 k इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आ गया स्टूडेंट, यहाँ से 4k कॉमन आ गया, क्या बचा k माइनस 6 इक्वल टू 0। इफ 4k इक्वल टू 0 तो k इक्वल टू हो जाएगा 0। स्टूडेंट यहाँ देखिए, आप एक बार यहाँ देखिए ध्यान से, k इक्वल टू, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो k इक्वल टू 0 हो सकता है क्या? जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताते हैं कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² bx + c इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a नॉट इक्वल टू 0, मतलब x² का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। और स्टूडेंट अगर यहाँ k का वैल्यू 0 आ जाए तो इसका ये मतलब है कि x² का कोफिशिएंट 0 हो जा रहा है, और स्टूडेंट x² का कोफिशिएंट तो 0 नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे, इग्नोर इट। नाउ k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू आ जाएगा आपका 6, तो ये आपका आंसर होगा। ये बात ध्यान रखनी है, इसे इग्नोर क्यों किया गया, इसे क्यों छोड़ा गया है, इसे छोड़ा गया बिकॉज x² का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। x² का कोफिशिएंट 0 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth? क्या ऐसे तो रेक्टेंगल डिजाइन किया जा सकता है जिसका लेंथ ब्रेथ से डबल हो और उसका एरिया its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर। क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है? चलिए सर चेक करते हैं। लेट ब्रेथ ऑफ rectangular garden x मीटर, देन लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा स्टूडेंट 2x मीटर। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ स्क्वायर यूनिट, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना हो जाएगा स्टूडेंट, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ 2x है और ब्रेथ x है, तो ये हो जाएगा 2x², बट एरिया ऑफ गिवन रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। Therefore 2x² इक्वल टू 800, x² इक्वल टू 800 बाय 2, x² इक्वल टू 400, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लेंगे तो स्टूडेंट x इक्वल टू प्लस माइनस 400 और ये आ गया x इक्वल टू प्लस माइनस 200। स्टूडेंट ये लेंथ है, मतलब लंबाई है, तो ये क्या होगा स्टूडेंट, ये नेगेटिव नहीं हो सकता है। आप लिखेंगे लेंथ not be negative, so x equal to x equal to 20 मीटर। x ये तो हो गया लेंथ और ब्रेथ, तो लेंथ कितना होगा स्टूडेंट 40, देन
So breadth equal to 20 meter and length equal to 2 into 20 40 मीटर। तो स्टूडेंट ऐसा रेक्टेंगुलर गार्डन पॉसिबल है जिसका लेंथ ब्रेड्थ से के डबल हो और जिसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर। अब देखिए इनका अगर आप एरिया करोगे 40 into 20 4 to 8 800 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर परसेंटेज। क्या ये जो सिचुएशन है ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो इनकी परसेंटेज क्या है? द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। टू फ्रेंड्स की एजेस का जो सन है वो 20 ईयर्स है। 4 ईयर्स एगो 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। तो स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं पहले भी और हमने आपको बताया जब आपको एज लेट करनी है तो आप हमेशा परसेंटेज लेट करते हैं। तो लेट करिए स्टूडेंट। present age of both the friends be x years and y years respectively. केस फर्स्ट में क्या गया है देखिए ध्यान से। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years x plus y equal to 20, या फिर ऐसे कह लीजिए और y equal to 20 minus x। फिर सेकंड 4 years ago मतलब 4 साल पहले, ये स्टूडेंट 4 साल पहले हो गया फर्स्ट फ्रेंड की एज और ये सेकंड फ्रेंड की 4 ईयर पहले की एज होगी। इनका जो प्रोडक्ट है वो 48 होना है स्टूडेंट 48। तो करिएगा मल्टीप्लाई एक्स वाई, या तो एक काम करिए पहले y का वैल्यू रख लीजिए तब कर लेंगे मल्टीप्लाई। पुट y इक्वल टू y equal to 20 minus x from 1 क्या हो जाएगा ये x minus 4 और 20 minus x minus 4 equal to 48। x minus 4 20 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 16 बचेगा। 16 minus x equal to 48। मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट x कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 16x, यहाँ करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ 16 4 जा 64 माइनस माइनस प्लस 4x ये पहले लिख लीजिए एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर 16x पर 4x ये हो गया स्टूडेंट आपने 20x माइनस 64 इसे कर लीजिए माइनस 48 इक्वल टू 0। चेक कर लीजिए एक बार 16x माइनस एक्स स्क्वायर 16 4 जो 64 और प्लस 4x ओके। ये माइनस एक्स स्क्वायर 16 4 20 ठीक है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x ये कितना हो गया स्टूडेंट 8 4 12 6 4 10 एंड 1 11। अब क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए मल्टीप्लाई बाय
-1 से मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -20x हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा 112 इक्वल टू 0। क्या करें स्टूडेंट? ऑन कंपेयरिंग कंपेयर करने के बाद a इक्वल टू हो जाएगा 1, b इक्वल टू हो जाएगा -20 और c इक्वल टू हो जाएगा 112। d कितना हो जाएगा? b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना स्टूडेंट? -20 स्क्वायर माइनस 4a एंड c। d ये हो गया स्टूडेंट 400 और ये 4 to the 8, 4 1 the 4, 4 1 the 4, d minus 48, d less than 0. So, real roots are not exist. So, above situation is not possible. ये ध्यान से देख लें स्टूडेंट, d लेस देन 0 आ गया, d माइनस 48 आ गया, तो d लेस देन 0 है। सो रियल रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सो अबव सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ये जो सिचुएशन है ये पॉसिबल नहीं है। आइए स्टार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर बार ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर? इफ सो अगर ऐसा है, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। लेट length and breadth of rectangle angular part be x meter and y meter. Case first, parameter 2x plus p x plus y, सब जानते हैं स्टैंड ये फॉर्मूला, पैरामीटर इक्वल टू 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ। पैरामीटर कितना 80, 2x plus y, 2 डिवाइड में आ जाएगा 40 इक्वल टू x plus y, और यहाँ से आप y इक्वल टू 40 माइनस x लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। नाउ ये हो गया स्टूडेंट। अब केस सेकंड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर, एक्स वाई इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट y इक्वल टू 40 माइनस x, y इक्वल टू 40 माइनस x, y का वैल्यू रखिए स्टूडेंट 40 माइनस x रखिए, 40 x प्लस सॉरी यहाँ रखना है, यहाँ x और y का वैल्यू 40 माइनस x इक्वल टू 400, x का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा x स्क्वायर
माइनस 40x प्लस 400। ये प्लस और ये माइनस। ऑन कंपेयरिंग कंपेयर करने से क्या आ जाएगा स्टूडेंट, a इक्वल टू 1 आ गया, b इक्वल टू माइनस 40 और c इक्वल टू 400 फ्रॉम d b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा, b का माइनस 40 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400 d 1600 40 का स्क्वायर हो गया इतना और 416, तो ये कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट, ये 0 आ गया। So because d equal to 0, therefore two real and equal root or exist। दो रियल और इक्वल रूट एग्जिस्ट करेंगे स्टूडेंट, उन्हें निकाल लेते हैं। x इक्वल टू माइनस बी है स्टूडेंट 40 माइनस 40 प्लस माइनस रूट डी, डी का वैल्यू कितना है स्टूडेंट 0 बाई 2a 2 इंटू ए का वैल्यू है 1, x इक्वल टू ये प्लस हो जाएगा 40 बाई 2, x इक्वल टू 2 से ये कैंसिल आउट करेंगे 20 मीटर। तो स्टूडेंट लेंथ भी यही आ गया और ब्रेथ भी यही आना है, क्योंकि नहीं लेंथ ये आ गया स्टूडेंट x 20 मीटर प्लस माइनस और माइनस नेगेटिव साइन को क्या करेंगे इग्नोर, नेगेटिव वैल्यू ये वैल्यू कहाँ रख दीजिए स्टूडेंट, यहाँ रख दीजिए लाके इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1 में रखोगे तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 40 माइनस 20 इक्वल टू 20 मीटर। तो स्टूडेंट ये सिचुएशन तभी पॉसिबल है जब वो स्क्वायर हो, जिसका लेंथ भी 20 मीटर हो और ब्रेथ भी 20 मीटर। ओके स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।